टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेशन। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक चैप्टर है जिसको हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स होता है कि इट मीन्स द इंटरचेंज ऑफ थॉट, आइडिया, फीलिंग, इंफॉर्मेशन कन्वे टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि उसके थॉट को एक पर्सन दूसरे पर्सन को थॉट को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को क्या करता है? इंटरचेंज कर देता है। उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो The verbal communication involve the use of spoken or written words depend on language। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन में होता है कि हम लोग बोल करके उसके एक्सप्रेशन को, उसके थॉट को, आइडिया को क्या करते हैं? समझाते हैं। उसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि मैं हूँ और मैंने किसी स्टूडेंट से बात किया तो उसकी थॉट को, इमोशंस को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। लेकिन बोल करके करना है तो उसको हम क्या कर देंगे? वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। जबकि नॉन वर्बल में हम बोल करके नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें रिटेन वर्ड्स यानी कि उसको लिख करके या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से समझाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। इट इन्वॉल्व द अनस्पोकन इवेंट। दिस इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, टच, आई एंड आई कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा अनस्पोकन इवेंट है जिसमें कि इंक्लूड है फेशियल एक्सप्रेशन या फिर टच एंड आई कॉन्टैक्ट। जैसे मैं हूं और कोई बैठा हुआ, कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है तो क्या करूंगा कि मैं उसको टच करके या फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं उसको पता लगा सकता हूं। उसको हम क्या कहेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो डिप्रेशन में चल रहा है तो डिप्रेशन में चलने के बाद क्या होता है? उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है कि कुछ बदल जाता है, कुछ अलग तरीके का हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या फिर उसको हम टच करके, जैसे उसका ध्यान कहीं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स का ध्यान कहीं और है तो मैं इसको टच करूंगा, उसको पता नहीं चलेगा, तो उसको हम क्या कह देंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह देंगे। अब देखते हैं कि इसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीज इसेंशियल होता है, क्या क्या चीज होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले होता है कि सेंडर। सेंडर में क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस हु विशेष टू कन्वे ए मैसेज टू अनदर। यानी कि सेंडर क्या करता है? अपनी बात को दूसरे को पहुंचाता है, अपनी बात को दूसरे को ट्रांसफर करता है। उसको क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं। दूसरा होता है मैसेज। ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैसेज क्या करता है या फिर मैसेज को हम मैसेंजर भी कहते हैं। तो इट इज ए परसीव ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि मैसेज ने क्या किया? सेंडर की बातों को लेकर के परसीव करके अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी पर्सन को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। उसको हम क्या कह देंगे? मैसेज कह देंगे या फिर मैसेंजर कह देंगे। नेक्स्ट आता है कि रिसीवर। इट इज लिसनर ऑफ द हु रिसीव द मैसेज। यानी कि ये लिसनर है, ये सुनने वाली बात करता है, ठीक है? रिसीवर ने क्या किया? मैसेज की बातों को उसने क्या किया? रिसीव कर लिया। इट इज द लिसनर ऑफ हु रिसीव द मैसेज। यानी कि जिसने मैसेज को रिसीव किया उसको क्या कहेंगे? रिसीवर कहेंगे। और चौथा होता है हमारा रिस्पांस ऑफ द फीडबैक। रिस्पांस ऑफ द फीडबैक का मतलब होता है कि इट इज द मैसेज दैट द रिसीव रिटर्न टू द सेंडर। यानी कि जिसने जो रिसीवर है, अब ये क्या करेगा? अपनी बातों को लेकर के उसको क्या करेगा? सेंडर के पास उसको देगा, मतलब रिटर्न करेगा। उसको हम क्या कह देंगे? रिस्पांस ऑफ द फीडबैक या फिर इसको हम फीडबैक भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशन जो होता है उसमें कौन कौन सा बैरियर होता है, यानी क्या क्या उसमें रुकावटें आती है, क्या क्या दिक्कतें आती है, वो सब हम लोग जानेंगे। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में जैसे हो गया कि एंजाइटी, फीवर, स्ट्रेस। मतलब कि जैसे हम एंजाइटी है, मतलब कि हम कोई चीज का चिंता कर रहे हैं, किसी चीज का हमको स्ट्रेस है या फिर हमको फीवर है
तो इमोशनल फैक्टर जो है ना वो भी डिपेंड करता है किस पर, कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। तो जैसे हम एंजाइटी रहेंगे, चिंता रहेगा, फीवर रहेगा, हम किसी इंसान से हम अच्छे तरीके से हम बात नहीं कर पाएंगे, उससे अच्छी तरीके से हमको कम्युनिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो ये एक इमोशनल फैक्टर हो गया। सेकेंड है फिजिकल फैक्टर, मतलब फैटिग, इलनेस, स्पीच डिफेक्ट, डीफनेस एंड पेन। फैटिग जैसे कि हम लोग थके हुए रहेंगे, तो थके रहेंगे तो सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो सही से हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। और इलनेस जैसे कि हम लोग बीमार हैं, तो बीमारी रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो हम लोग भूल जाते हैं इन द टाइम ऑफ इलनेस। और स्पीच डिफेक्ट यानी कि हम लोग बोल रहे हैं सही से, अगर हम लोग बोल नहीं पाते हैं तो दूसरे को कैसे समझा पाएंगे। नेक्स्ट है डीफनेस, यानी कि बहरा है, कोई भी बहरा है, तो उस समय क्या होता है कि हम कोई भी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। और पेन हो गया, जैसे कि दर्द हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन उससे अच्छा से नहीं हो पाएगा, अच्छे तरीके से बात नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कि फिजिकल, नेक्स्ट है कि हमारा इंटेलेक्चुअल फैक्टर। इंटेलेक्चुअल का मतलब ही होता है लैक ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है नॉलेज, लेकिन इंटेलेक्चुअल फैक्टर के अंदर आ गया लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कि अगर ज्ञान का है ही नहीं, ज्ञान हमें है ही नहीं, तो क्या होगा कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। जैसे किसी से बातें करना है, हमारे पास बात करने के लिए ढंग ही नहीं है, यानी कि तो उससे हम कैसे बात कर पाएंगे, तो उससे कम्युनिकेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और चौथा होता है सोशल फैक्टर, यानी कि सामाजिक फैक्टर होता है, जैसे कि डिफरेंस इन कल्चर हो गया, हमारा व्यवहारिक अलग अलग हो, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो कल्चर भी होना जरूरी होता है। और लैंग्वेज हो गया, प्रोफेशनल स्टेटस हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, सोशल फैक्टर के अंदर आएगा। पांचवा है एनवायरमेंटल फैक्टर। अब जैसे नॉइज है, अब जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और किसी बाहर से, मतलब जैसे डीजे बज रहा हो या फिर बड़ी बड़ी साउंड आ रहा हो, तो क्या हुआ कि अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन हम लोग नहीं बन पाएगा हम लोग का। तो नॉइज हो गया, लैक ऑफ प्राइवेसी हो गया, यानी कि हमारा कुछ प्राइवेसी भी तो होना चाहिए ना। और अनकंफर्टेबल प्लेस हो गया, यानी कि अच्छा मतलब कि जगह मतलब उस तरीके का नहीं है जो हम खोज रहे हैं, तो अनकंफर्टेबल प्लेस भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है, या फिर कंडीशन भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंस होता है, क्या क्या चीज महत्वपूर्ण होती है। अब हम लोग कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोग बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सचेंज आइडिया टू द क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव्स, यानी कह रहा है कि कम्युनिकेशन नर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उसके आइडिया को उसके फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ पाता है, एक दूसरे से समझ पाता है, इसलिए कम्युनिकेशन ज्यादा सही रहना चाहिए, उससे कम्युनिकेशन बना करके रहना चाहिए। पुअर कम्युनिकेशन रिजल्ट इन पुअर क्लाइंट केयर एंड पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे पास आईपीआर कम है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कम है, उससे अगर बात करने में अगर हिचकिचाहट हो रही है, तो क्या होगा, आईपीआर हम लोग को सही नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहा है कि अगर पुअर कम्युनिकेशन रहेगा तो क्या